नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना व कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिहार के सियासी समर में यदि सबसे ज्यादा कोई चर्चित सीट बन करके उभरी है तो वो है मोकामा। आखिर ऐसा क्यों ना हो, वहां पर बाहुबलियों का राज चलता है। जब भी चुनाव आता है तो बाहुबली ही सामने आते हैं और इसे किसी भी दल को परहेज नहीं है। अभी जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव के मारे जाने के बाद सबकी नजर अब इस बात पर लगी है कि इस सीट पे क्या होने वाला है। अभी तक एक दिन पहले तक लोगों की नजर इस बात पर थी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अनंत सिंह कैसे खुले आम प्रचार कर रहे हैं और कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। दरअसल ये सियासत है और इसमें जो कुछ भी होता है वो सियासी नफा नुकसान के हिसाब से होता है। वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। 30 अक्टूबर की घटना और 1 नवंबर की रात को अचानक वो अपने मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर अभी तक 80-81 गिरफ्तारी हो चुके हैं। उनको जेल भेज दिया गया। क्या हुआ था उस रात? क्यों उनको 3 दिन तक घूमने दिया गया? तो उसके पीछे की जो कहानी निकल करके आ रही है वो ये है कि अनंत सिंह गिरफ्तारी देने को तैयार थे, 2 नवंबर को सरेंडर करते, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। एसएसपी कार्तिक के शर्मा जो है दल बल के साथ पहुंच गए। 1 नवंबर की रात को ही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सीधे जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत। पुलिस रिमांड पर नहीं दिया गया। इसके पीछे भी स्ट्रेटजी छिपी हुई है। जेल भेजने की वजह और जो साफ साफ समझ में आ रही है पुलिस रिमांड न लेने की, कि इस दौरान पूछताछ में कोई ऐसी बात निकलती है जिससे शिकंजा कसता है। नुकसान किसको होगा? नुकसान से बचने के लिए पटना से सीधे संदेश जाता है अनंत सिंह को कि गिरफ्तारी दे दीजिए। 2 नवंबर को गिरफ्तारी देने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में 1 तारीख की रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे। मैंने दोनों चीजें एक साथ चल रही है। एक तरफ अनंत सिंह की तैयारी, दूसरी तरफ हाईकमान का निर्देश। और शासन प्रशासन तो इस समय चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार का अपना रोल रहता है। तो नुकसान से बचने के लिए गिरफ्तारी हुई। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि इस गिरफ्तारी के बाद या जेल जाने के बाद वहां के जो चुनावी समीकरण है उस पर क्या असर होने वाला है। देखिए, ये चुनाव है। कोई लाख दावा कर ले कि बिहार में विकास पे चुनाव होगा, रोजगार पे चुनाव होगा ऐसा नहीं। पूरी तरीके से जाति पर मामला आ गया है। जिस तरीके से उनके मारे जाने के बाद दुलारचंद यादव के नारे लगे और जातियां गोल में बढ़ती नजर आई, वो उसको जोड़ दीजिए वहां के जो मतदाता हैं उससे। लगभग 2,85,000 कुल मतदाता हैं लगभग। इसमें से 80,000 भूमिहार बहुल्य सीट है। आरजेडी से जो खड़ी हैं कौन? तो सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। सूरजभान कौन? बाहुबली, सबसे बड़े बाहुबली। और जेडीयू से अनंत सिंह, उधर जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी। यदि जातिगत आधार पर बंटवारा होता है, अगड़ा पिछड़ा होता है, तो उसका समीकरण जरा समझिए कि यदि भूमिहार वोटों का बंटवारा हो गया और सूरजभान भी भूमिहार वोट ले गए, तो फिर किसको नुकसान होने जा रहा है? अनंत सिंह को। लेकिन जो जातियों के आधार पर गोलबंदी हुई, नारेबाजी हुई और अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है, उसमें माना यह जा रहा है कि अनंत सिंह को लाभ मिल सकता है, क्योंकि अनंत सिंह के साथ भूमिहार, इसके बाद ब्राह्मण, ठाकुर और एक हद तक
अति पिछड़ी जातियों का वर्ग। तो जैसे यादव वहां पर 45,000 है, धानुक हैं 40,000, ब्राह्मण है 16,000, राजपूत हैं 14,000। इस तरीके से बटा हुआ था। यदि जातिगत आधार पर गोलबंदी होती है, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा होता है, तो फिर उस स्थिति में सूरजभान की पत्नी वीणा देवी नुकसान की स्थिति में आ सकती है। माना जा रहा है कि मोकामा में बोलबाला जो रहेगा वो अनंत सिंह का ही रहेगा कि नहीं रहेगा चुनाव तय करेगा, वो मतदाता तय करेंगे। लेकिन जो खबरें मिल रही है, जो समीकरण बन रहा है, आखिरकार सूरजभान क्यों नहीं वहां पर वो दबदबा कायम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या नाम है, अपने पूरे परिवार को जिताते रहे हैं। मोकामा उनके लिए नया नहीं है, यहां से वो जेल में रहते हुए जीत चुके हैं, पत्नी को जिता चुके हैं लोकसभा में, भाई को जिता चुके हैं। लेकिन इस बार वो भौकाल उनका नहीं बन रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और इस मामले में भी उनका नाम कहीं ना कहीं जुड़ जा रहा है। बहरा तो माना यह गया कि भूमिहार की या अगड़ों की जो लामबंदी है वो अनंत सिंह को फायदा दे सकती है, और अगड़ा पिछड़ा हुआ तो उसमें जो है फिर मुकाबला तो होगा बहुत जबरदस्त। जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो जो है जो भी वोट काटेंगे, अगड़े का काटे या पिछड़े के काटे, उन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यदि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, अभी जो क्या है सरकार क्या करती है, गुणा भाग लगा दी। क्या पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी की जो बात आ रही है वो वैसा हो सकता है तो उसका नफा नुकसान क्या होगा? क्योंकि चुनाव बाद चाहे जो एक्शन कर लीजिए, चुनाव तक राजनेता, प्रशासन ये सब कुछ देखता है। पुलिस प्रशासन बेशक चुनाव आयोग के निर्देशन में काम कर रहा हो, लेकिन उसे राज्य सरकार की तरफ भी देखना पड़ता है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद फिर यही बॉस होंगे यदि सत्ता में आ गए तो। ये कुल मिला जुला के वहां की परिस्थितियां बन रही है। अब यदि इनके सियासी सफर पे नजर डालेंगे तो 2 बार 90 से लेकर के और 90-95 में जो इनके भाई दिलीप सिंह जीते थे, और 2000 में आकर के यही सूरजभान सिंह निर्दलीय जीत गए, और 2005 से लगातार वो इस सीट पे कब्जा बनाए हुए, 3 बार जेडीयू से जीते हैं, 1 बार निर्दलीय जीते हैं, 1 बार आरजेडी से जीते हैं। इस तरीके से कब्जा बनाए हुए हैं अनंत सिंह, और इस बार ये लड़ाई हो गई है प्रतिष्ठा की लड़ाई। इधर से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह उतरे हैं, और उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र का जो उनका समर्थक है वो अनंत सिंह है, और अनंत सिंह बनकर के इस लड़ाई को लड़ना है। यानी कि खुलेआम लल्लन सिंह का समर्थन है, और उन्होंने पूरी कमान संभाल ली है। लल्लन सिंह ऐसा क्यों ना करते? लल्लन सिंह के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प इस विधानसभा क्षेत्र में है नहीं। सूरजभान के साथ हो तो जा नहीं सकते, वो भी भूमिहार, लेकिन वो तो आरजेडी के हैं। इनका सपोर्ट इसलिए करना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में उन्हें नुकसान हो रहा था। खुलेआम टिकट दिलवाने से लेकर के और प्रचार तक इनकी अहम भूमिका है। उनके साथ यात्रा भी निकाल चुके हैं अनंत सिंह के साथ। लिहाजा केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जो है अनंत सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, चाहे जो करना पड़े। आप क्या सोचते हैं? सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के नाते अनंत सिंह बाजी मार ले जाएंगे, या इस बार उनकी नहीं चलेगी, उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो जमीन है वो दरक जाएगी? अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।